सारे खुशहाल परिवार के श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारा प्रेम भरा अभिवादन। इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आप सभी लोगों से मिलकर हमें बेहद खुशी हो रही है। आज के इस दिन अधिकारियों के अधीन रहें, इसी शीर्षक पर हम कार्यक्रम देखेंगे। हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें ऐसा ही एक जीवन जीना है। ऐसे पवित्र बाइबल द्वारा हमें कई मार्गदर्शन मिले हैं और उसमें एक नियम है कि हमें हमेशा शासकीय अधिकारियों के अधीन रहना चाहिए। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो उनसे ऊंचे ओहदे के अधिकारियों की आज्ञा नहीं मानते, फिर अपने मन की शांति खोकर, दुखी होकर, अपने मन में वेदना पाकर अपने ऊपर ही मुसीबत मोल लेते हैं। हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम हमसे ऊंचे अधिकारियों की आज्ञा का पालन करते हैं, तभी हमारे मन में खुशियाँ और शांति भरी होती है और हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषें होती हैं। अब देखते हैं ज्योति दीदी कार्यक्रम, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, क्या बात है, आप बहुत सिंसियरली काम कर रहे हैं। और नहीं तो क्या, बस 2 दिन में सारा काम पूरा करना है, फिर से प्रेशर करने लगे। आप टेंशन लिए बगैर ही काम कीजिए। कैसे करूं? नया मैनेजर इतना काम दे रहा है कि कोई टेंशन हुए बगैर कैसे रहे। उसे बस काम की चिंता है। दूसरे किस हालात में है, उनके घर में क्या हो रहा है, उसे उसकी फिक्र नहीं है। उनका तो काम ही वैसा होता है। अब जहाँ तक ऑफिस का सवाल है, सब अपना अपना काम ही तो करेंगे। अच्छा, पहले ये कॉफी पी लीजिए, आपका थोड़ा टेंशन तो कम हो जाएगा। क्यों? क्या इसमें कोई दवाई मिलाई है तुमने? हाँ, देखना जरूर आराम मिलेगा। सुनिए सुनिए, उठिए ना, काफी देर हो गई है। ऑफिस नहीं जाना है क्या आपको? ओह, बस एक छोटा सा काम पूरा करके आता हूँ। क्या बात है जी, आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं। रात को इतनी देर तक बैठकर काम करना पड़ा और वो मैनेजर कहता है, ये कैसा काम करते हो? कहता है कि मुझे काम करना नहीं आता। आपने अपना काम ठीक से तो किया ना? और नहीं तो क्या, उसे तो बस मेरे काम में कमी निकालने की आदत है और ऊपर से सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। इतना गुस्सा आ रहा है, क्या बताऊं। आप गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए। मैं शांत रहना चाहूं तो भी वो शांत रहने नहीं देगा। देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि कंपनी में तो ऐसा होता ही रहता है। अब आप मेरे ही ऑफिस को ले लीजिए। उनके लिए स्टाफ जरूरी नहीं होते, प्रोजेक्ट ही जरूरी होता है और इसलिए उन्हें सबको टारगेट देना ही पड़ता है। नहीं नहीं, सिर्फ मैं ही उसका टारगेट हूँ।
चलिए अब छोड़िए ना, पहले भी तो ऐसा कई बार हुआ है। सब ठीक हो जाएगा। मैं सोच रहा था कि नौकरी रिजाइन कर दूं। क्यों, कहीं और नौकरी लगी है क्या? नहीं, पर वो नया मैनेजर बहुत ही सताता है। क्यों, क्या किया उसने? बार बार मुझे ही टारगेट करता है। मैं कुछ भी करूं, उसे बस उसमें गलती ही दिखाई देती है। कभी भी मेरे काम की तारीफ नहीं करता। जब देखो डांटता रहता है। कितनी भी मेहनत करके प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दूं तो भी कभी तारीफ नहीं करता। ऑफिस जाने से ही नफरत हो गई। देख भाई, आजकल तो नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। पढ़े लिखे भी नौकरी की तलाश में हैं। और फिर तू इस नौकरी को छोड़कर आखिर करने क्या वाला है? थोड़ा धीरज रख भाई। धीरज रखूं? कोई और कंपनी मिल जाएगी। नौकरी करने के लिए हजारों कंपनियां हैं। हजारों कंपनियां होंगी, लेकिन वहां नौकरी मिल जाएगी ये कैसे कह सकता है तू? देख, जल्दबाजी में फैसला मत कर। और मैं क्या कहूं? रंजीत, आपको मैनेजर बुला रहे हैं, जरा चलेंगे प्लीज। क्या बात है, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया मुझे? अच्छा, सिगरेट है तेरे पास? क्या हो गया तुझे? ये आदत कब से लग गई? सिगरेट किसके लिए मांग रहा है? बता, तुझे ये आदत कब से लग गई? अरे वो कितना टेंशन देता है। इंसान है जानवर, उसे सोचकर ही आग सी लगती है। कोई इंसान एक बार डांट सकता है, 2 बार डांट सकता है, पर ये लगातार वही करता आ रहा है। मैंने कोई गलती की हो तो बात समझ में आती है, पर जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो क्यों सुनूं उसकी? मुझे तो लगता है कि वो खास तुझे ही निशाना बनाकर ये सब कर रहा है। वही तो, एक बार सबके सामने मैंने उन्हें उल्टा जवाब दे दिया था, पर बाद में मैंने उनसे जाकर माफी मांग ली थी। शायद उसी को ध्यान में रखकर मुझसे वो ऐसा बर्ताव कर रहा है। कोई बात नहीं, बस तू थोड़ा धीरज रखना, सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर रंजीत, तुम यहाँ काम करने आते हो या कुर्सी गर्म करने आते हो? मुफ्त में तनख्वाह पाना चाहते हो क्या? एक भी काम ठीक से नहीं किया है, सब गलत सलत करके रखा है। रिजाइन करना ही ठीक रहेगा। क्या बात है रंजीत? बस ऑफिस में थोड़ी समस्या है। साफ साफ बताएंगे? नौकरी रिजाइन कर देने के लिए ऐसा क्या हुआ? नया मैनेजर बहुत बड़ी समस्या है। मैं कुछ भी करूं
तो उसमें कमी निकालता है। बस यही काम है उसका। गलती किसी की भी हो, डांट मुझे ही पड़ती है, और वो भी सबके सामने मुझे डांटते हैं। पहला काम खत्म होने से पहले ही दूसरा काम थमा देता है। एक ही वक्त में इतने सारे काम कैसे कर पाऊंगा मैं? और किसी तरह कर भी दूं तो उसकी कोई कदर ही नहीं करते, उसमें से भी गलती ही निकालते हैं। बहुत टेंशन देते हैं, मैं सहन नहीं कर पा रहा, इसलिए सोचा कि चुपचाप रिजाइन कर दूं। रिजाइन कर देने से समस्या तो हल नहीं होगी ना? बोलिए रंजीत, क्या सब ठीक हो जाएगा? नहीं ना? इसे छोड़कर दूसरी ऑफिस गए तो वहां पर भी ये समस्या हो सकती है। उसके लिए हर बार ऑफिस तो नहीं बदलते रह सकते ना। जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो सबसे पहले परमेश्वर से सलाह मांगनी चाहिए। उन्हें बताए बिना आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। सारा ने हाजिरा से बुरा बर्ताव किया, इसीलिए हाजिरा घर छोड़कर बाहर चली गई। पर परमेश्वर ने क्या कहा? जाकर अपनी स्वामिनी के वश में रहे। वचन तो पता है आपको, लेकिन अगर आपको वो ऑफिस छोड़नी है तो परमेश्वर को बताइए रंजीत। अगर वो इजाजत देते हैं तो ठीक है, तभी तो परमेश्वर दूसरे ऑफिस में आपके लिए नौकरी का बंदोबस्त करेंगे। अगर उन्होंने अनुमति नहीं दी तो वो कैसे मदद कर पाएंगे? तो क्या मैं यूं ही चुपचाप रहूं, चाहे वो कुछ भी बोलते रहे? वो बाइबल उठाइए रंजीत। रोमियो अध्याय 13 वचन 1 और 2 पढ़िए। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसीलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। देखा ना प्रभु ने क्या कहा है रंजित? हमेशा शासकीय अधिकारियों के अधीन रहने की बात की है ना। अधिकार का विरोध मत करना, ऐसा ही कहा गया है ना। यही तो परमेश्वर की इच्छा है। अगर आपको फर्जी हिसाब किताब करने के लिए कहा जाए या फिर रिश्वत लेने के लिए उकसाया जाए तब विरोध करना, वो गलत नहीं होगा। कई ऑफिस में शराब पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए उकसाते हैं, और तो और गलत काम करने की भी अनुमति दी जाती है, फोर्स किया जाता है। वैसे मामलों में विरोध करना बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। पर उसके अलावा अगर काम ज्यादा दिया जाता है या डांटा जाता है तो थोड़ा धीरज रखना। परमेश्वर के आगे प्रार्थना कीजिए, मैं ये नौकरी छोड़ दूं या नहीं, प्रभु से सलाह मांगिए। वचन कहता है आप जो भलाई करेंगे उसी से उनका मन बदलेगा। इसीलिए सोच समझकर प्रार्थना करके ही अच्छा फैसला लेना रंजीत, कोई जल्दबाजी मत करना। रिजाइनिंग लेटर का ड्राफ्ट बनाकर रखा है इन्होंने। उसे डिलीट कर देना मालती। रंजीत कल हमेशा की तरह अपने काम पर जाएंगे। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, आपने ज्योति दीदी कार्यक्रम देखा और ये आपके लिए लाभदायक था। अब आगे बहन जॉयस लाजरस आकर आपके परिवार के आशीष के लिए परमेश्वर का संदेश देकर आपके लिए प्रार्थना करेंगी। विश्वास और प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को देखिए, संदेश सुनिए। परमेश्वर निश्चय ही आपसे बात करके आपको आशीष देंगे। खुशहाल परिवार। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को मेरा प्रेम पूर्ण अभिवादन। इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करके आपको आशीष देंगे। आज के इस दिन भी आपने एक बहुत ही अच्छा नाटक देखा, अधिकारियों के अधीन रहना। इस शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया नाटक आपने देखा। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आपसे बात की होगी। मेरे प्रियजनों, यदि हमारा पारिवारिक जीवन समृद्ध होना है
तो आर्थिक आशीर्वाद हमें बहुत ही आवश्यक हैं। अर्थव्यवस्था हमारे जीवन में, अर्थव्यवस्था होने पर ही हम अपनी जीवन को अच्छे ढंग से चला सकते हैं। इसे जान लीजिए। अच्छे मित्र हो सकते हैं, अच्छा परिवार, अच्छे बच्चे हो सकते हैं, अच्छी नौकरी हो सकती है। ये सब होने पर भी यदि अर्थव्यवस्था प्रभावित हो तो जीवन कठिन हो जाता है। इसलिए आर्थिक आशीर्वाद जरूरी है। मेरे प्रियजनों, रोमियो अध्याय 13 वचन 1 और 2 उस पर जरा ध्यान डालते हैं। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वो परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। तो मेरे प्रियजनों, हमें अपनी कंपनी का कभी विरोध नहीं करना चाहिए। अगर हम वैसा करते हैं तो इसका मतलब हम हमारे ही विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं। यही इसका मतलब हुआ। कभी कभी काम करते समय हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन समस्याओं का सामना करते समय हमें निराश नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थितियों में हमें कभी कमजोर नहीं पड़ना है, थकना या हारना नहीं है। सुनिए मेरे प्रियजनों, यदि हम किसी कंपनी के अंतर्गत हैं, यदि हम किसी अधिकारी के अधीन काम कर रहे हैं और वो हमें कोई कठिन काम दे देते हैं, तो हमें शिकायत किए बगैर खुशी खुशी उस काम को पूरा करना चाहिए। यदि अधिकारी हमें कठिन काम देते हैं तो हमें शिकायत करते हुए काम नहीं करना चाहिए, उनकी आज्ञा माननी चाहिए। कंपनी के जो अधिकारी होते हैं या कंपनी के जो मालिक होते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना हमेशा बहुत जरूरी है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, तभी हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं और एक आशीष बन सकते हैं। अगर आप कहते हो कि काफी कठिन काम देते हैं तो हमें कठिन काम करना चाहिए। कोई शिकायत किए बगैर अपनी कंपनी में हमें काम करना चाहिए, सच्चाई से करना चाहिए। मेरे प्रियजनों, प्रभु ने हमें एक काम दिया है, उस काम के लिए हमें धन्यवाद कहना चाहिए और उस काम में हमें मेहनत से लगे रहना चाहिए। जब कई सारे लोग एक कंपनी में काम किया करते हैं जहाँ पर अधिकारी बड़े कठिन कठिन काम करवाते हैं, ऑफिस में आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ जाती है, तो जल्दबाजी में आपको अपनी नौकरी नहीं छोड़ देनी चाहिए। और आज ऐसे कई सारे लोग हैं। इस कार्यक्रम को देखने वाले आप भी ऐसा सोच सकते हैं कि इनके लिए क्यों काम करना चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप घर में पड़े रहेंगे, ऐसा आप सोच सकते हो। पर नहीं मेरे प्रियजनों, हमें मेहनत से काम करना चाहिए। प्रभु ने ही हमें ये काम दिया है। हमें हमेशा प्रभु के लिए ही काम करना चाहिए। हमें सच्चा रहना चाहिए, ये हमें अपने मन में याद रखना चाहिए। हमें अपने काम हमेशा खुशी के साथ और शांति के साथ करना चाहिए। तो मेरे प्रियजनों, एक युवक एक कंपनी में काम करता था और वो बहुत ही अच्छा लड़का था, वो काफी मेहनती लड़का था। लेकिन एक दिन वो अपनी कंपनी में काफी देरी से आया, काम पर देर से आया। तुरंत मैनेजर ने कहा कि तुम इतनी देर से क्यों आए हो? तो ये सुनते ही उस युवक को गुस्सा आ गया और गुस्से में जल्दबाजी में आकर उसने इस्तीफा पत्र लिख कर दे दिया कि मुझे काम नहीं करना है, मैं घर जा रहा हूँ। उसने जल्दबाजी में ऐसा कर दिया, आगे चलकर उसे बड़ा कष्ट होगा। उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा होगा। तो कंपनी के जो अधिकारी हैं या फिर कंपनी के मालिक जब हमें कोई काम देते हैं तो जल्दबाजी में या फिर गुस्से में बिना सोचे समझे अपनी नौकरी से इस्तीफा नहीं देना चाहिए। मैं यहाँ काम नहीं करूँगा ऐसा नहीं कहना है, बल्कि हमें मेहनत के साथ काम करना चाहिए। हमें मेहनत से हमारे कार्य करने हैं और जब हम ऐसे मेहनत से काम करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो आशीर्वाद देना चाहते हैं उन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं। एक लड़की बैंक में काम करती थी और वो मुझसे मिलने के लिए आई थी। वो चेन्नई के बैंक में काम करती थी। नौकरी में शामिल होते समय उसका वेतन 35,000 रुपए था। तब मैंने उससे कहा कि तुम्हें अपने काम में हमेशा सच्चा रहना चाहिए और सच्चाई के साथ ही तुम्हें काम करना चाहिए, फिर आगे की परीक्षा देकर तुम्हें बढ़ना होगा, ऐसा मैंने कहा। तब उसने कहा कि हमारी बैंक की जो मैनेजर है वो एक महिला है, पर बहुत तंग करती है। वो हम पर बहुत ही दबाव डालती है, इसे ऐसा करो वैसा करो कहकर बहुत ही तंग करती रहती है। काम को कठिन तरीके से करने को कहती है। फिर भी मैं धीरज से काम करती हूँ और काफी सहन करते हुए मैं नौकरी कर रही हूँ। अब तक तो मैं धैर्य के साथ वहाँ काम कर रही हूँ,
सुबह मैं जल्दी उठकर बाइबल पढ़ती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, उसके बाद ही बैंक में काम पर जाती हूँ। लेकिन काम करने की जगह पर मैं सच्चाई से रहती हूँ, मेहनत करती हूँ, ऐसा उसने कहा। तो मेरे प्रियजनों, जीवन के मार्ग में कष्ट आएंगे, कठिनाइयाँ आएंगी, काफी संकट भी आएंगे, इल्जाम लगेंगे कि इसने ऐसा कहा, इसने वैसा कुछ कर दिया, पर उनके बीच भी हमें डटे रहना है। डटे रहेंगे तभी प्रभु हमारा सम्मान करेंगे, हमें आशीष देंगे, ऊंचा उठाएंगे। कष्ट देखकर हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, कष्टों के सामने हमें आगे बढ़ना चाहिए और तभी परमेश्वर हमें मार्ग दिखाएंगे। मेरे प्रियजनों, जब हम किसी भी काम में जल्दबाजी न करते हुए धैर्य से काम करते हैं तो परमेश्वर हमारे परिवारों को आशीष से भर देते हैं। हमारे जीवन के आर्थिक आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करते हैं। भजन संहिता अध्याय 55 और वचन 22 में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने न देगा। फिलिपियों 2:8 में है, यीशु ने मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रभु ने हमें जो काम दिया है उस जिम्मेदारी में जब हमें कष्ट आते हैं तब हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उपवास और प्रार्थना करनी चाहिए। तब परमेश्वर उन समस्याओं को बदल देंगे। कष्टों को सहना चाहिए। कष्टों को सहने के लिए प्रभु से शक्ति मांगनी चाहिए। हम जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। कंपनी के अधिकारियों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। वहाँ के मैनेजर के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। वहाँ काम कर रहे लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये लोग मुझे सता रहे हैं, मुझे कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, ऐसे सोचकर नहीं रहना चाहिए। प्रभु की नजरें हम पर हैं। प्रभु हमें देख रहे हैं, हमें काम करते हुए देख रहे हैं, इसलिए हमें अधिकारियों के अधीन रहना है। हो सकता है आप परमेश्वर की सेवकाई करते हो, या आप बैंक में काम करने वाले हो, या फिर स्कूल या कॉलेज में पढ़ाने वाले हो, या लेक्चरर हो, आप चाहे कोई भी क्यों ना हो। जब आप आपकी कंपनी या अधिकारियों के अधीन रहते हो, आप जब सच्चाई से काम करते हो, तब परमेश्वर आपको आशीष देंगे। परमेश्वर आपके परिवारों को आशीष देंगे। प्रभु आपके बच्चों को आशीष देंगे। जब आप कंपनी के अधीन रहोगे तब परमेश्वर आपको आशीष देकर आपके जीवन में बड़े काम करेंगे। हो सकता है आपकी कंपनी में आपका ओहदा छोटा हो, पर सही समय पर प्रभु आपको आशीष देकर ऊंचा उठाएंगे। आइए अब प्रार्थना करें। हे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सच्चे मन से आपकी स्तुति करते हैं पिता। हे प्रभु, अपने बच्चों को जो आपने अच्छी नौकरियां दी हैं उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने जो कंपनी दी है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उस कंपनी के जो अधिकारी हैं उनके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। अच्छे मैनेजर के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, काम करने की जगह पर आपके बच्चों को सच्चाई और ईमानदारी से काम करने के लिए पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं। जब कोई समस्या आती है, संघर्ष आते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, तब आपको छोड़कर पीछे न हटे प्रभु। आगे बढ़ाएं, कदम पीछे न ले प्रभु। अपने बच्चों की रक्षा कीजिए प्रभु परमेश्वर। अपना बोझ प्रभु पर डाल दो, वो तुझे संभालेगा। इस वचन के अनुसार सारा बोझ आपके सम्मुख रख कर चलने के लिए आप कृपा कीजिए परमेश्वर। हे प्रभु, हमें बाइबल को महत्व देने, प्रार्थना करने, उपवास करने, हमारे कार्यों के लिए उपवास करके प्रार्थना करने, समस्याओं का सामना करने के लिए हे पवित्र आत्मा आप मार्गदर्शन कीजिए परमेश्वर। और उनके सामर्थ्य में बलवंत बनो। इस वचन के अनुसार आप में बल पाने के लिए, आपके लिए कार्य करने के लिए, आपके लिए गवाही देने के लिए आप सहायता कीजिए। बच्चों को आशीष दीजिए प्रभु। बच्चों के परिवारों को आशीष दीजिए। आवश्यक आर्थिक जरूरतों को पूरा करके आशीष दीजिए। बच्चों की इच्छाओं में चमत्कार कीजिए। बस आपके ही नाम की महिमा हो। हे प्रभु, आपकी कृपा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन आमीन। मेरे प्रियजनों, प्रभु आपसे लगातार बात कर रहे हैं। आप लोग परमेश्वर के वचन के अधीन रहिए। जहाँ पर आप काम करते हो, आप जिस कंपनी में काम करते हो, तो कंपनी के अधिकारियों के अधीन रहना चाहिए। प्रभु के वचन के अधीन रहना चाहिए। जब आप अधीन रहेंगे तब प्रभु ने जो आशीष आपके लिए रखी है वो उसे आपको प्रदान करके ऊंचा उठाएंगे। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करें। आमीन आमीन। खुशहाल परिवार। प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लाभदायक रहा होगा। आपने जो भलाई और आशीष पाया है उसे हमें बताना बिल्कुल भी भूलिए मत।
आपकी जो भी प्रार्थना विनती है उसे ईमेल के जरिए या चिट्ठियों के जरिए हमें बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और आपको सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे दास तैयार हैं। हमारे जीसस रिडीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दूसरे कार्यक्रमों को देखना बिल्कुल भी भूलिए मत। विशेष रूप से आओ प्रार्थना करें और अद्भुत पर्व कार्यक्रम देश के लिए की जाने वाली प्रार्थना से जुड़ जाइए। आप जो इस प्रार्थना में भाग लेंगे, प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य करेंगे। अपने परिवार समेत इन कार्यक्रमों में भाग लीजिए और आपकी और आपके परिवार की आशीषें प्राप्त कर लीजिए। फिर अगले कार्यक्रम में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.